के प्रकार, उसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण। इस वीडियो में कचरे के प्रकार और उनका सही स्थान, कचरे का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, प्लास्टिक के फायदे और नुकसान, प्लास्टिक की उपयोगिता कम करने के समाधान। अरे सवाली, वो देखो कचरे का डिब्बा। लेकिन यहाँ तो 2 रंग के अलग अलग डिब्बे रखे गए, ऐसा क्यों? खोजी, ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलो स्कूल चल के संपर्क दीदी से इसके बारे में पूछते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों, आ गए तुम सब? हाँ दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ खोजी, जरूर पूछना। पहले तुम सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। दीदी, आज जब हम स्कूल आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक जगह कचरे का डिब्बा रखा देखा। लेकिन दीदी, वहाँ 2 डिब्बे रखे थे और दोनों का रंग भी अलग अलग था। ऐसा क्यों दीदी? हाँ खोजी, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि उन पर कुछ लिखा भी होगा। हाँ दीदी, हरे वाले डिब्बे पर गीला कचरा लिखा था और नीले डिब्बे पर सूखा कचरा। बिल्कुल ठीक बताया सवाली। पर दीदी, ऐसा क्यों? खोजी, तुम्हें याद है ना, मैंने कचरे से कंपोस्ट बनाना और कुछ कचरे के पुनः उपयोग करने की बात कही थी। हाँ दीदी। बहुत अच्छा, तो बताओ कि हम कंपोस्ट किन कचरों से बना सकते हैं? दीदी, कंपोस्ट बनाने के लिए हम फलों, सब्जियों के अपशिष्ट, पेड़ पौधों की पत्तियों आदि का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सवाली। और इन्हीं कचरों को हम गीला कचरा बोलते हैं। गीले कचरे को किसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देने पर कचरा आसानी से गलकर खाद बन जाता है। दीदी, फिर ये सूखा कचरा क्या होता है? खोजी, सूखे कचरे में कागज, लोहा, प्लास्टिक, पुराने कपड़े आदि आते हैं, जिनका पुनः चक्रण या पुनः उपयोग कर सकते हैं। दीदी, ये पुनः चक्रण क्या होता है? बच्चों, पुनः चक्रण का मतलब होता है कि हम कचरे को नए रूप की सामग्री में बदलकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि हम एक दिन में कितना कचरा निकालते हैं? एक अनुमान के अनुसार शहर का हर व्यक्ति रोजाना करीब 350 ग्राम कचरा निकालता है, जबकि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति करीब 170 ग्राम कचरा निकालता है। अब तुम अपने गांव की जनसंख्या के अनुसार अंदाजा लगा सकते हो कि रोजाना पूरे गांव से कितना कचरा निकलता है। और तो और, सारे गांव और शहरों को मिलाकर बात करें तो इतना कचरा निकलता है कि कचरे का पहाड़ बन जाएगा। सच्ची दीदी, ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ खोजी, इसीलिए घर में से कचरे को फेंकने से पहले सोचना चाहिए कि अगर किसी प्रकार से कचरे का पुनः उपयोग किया जा सके तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से कचरे की मात्रा में कमी आएगी। पर दीदी, हम किसी कचरे का पुनः उपयोग कैसे करेंगे? खोजी, हम कचरे में से शीशी, बोतलों को सामान रखने के लिए अलग कर सकते हैं। पुराने कपड़ों से सफाई कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों से टोकरी बना सकते हैं। शादी के कार्ड से अपना होमवर्क करने के लिए डायरी भी बना सकते हैं। और तो और,
पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक का पुनः चक्रण किया जा सकता है। वो कैसे दीदी? चलो ये समझने के लिए संपर्क भैया के पास चलते हैं। आइए आइए, स्वागत है आप सबका मेरी प्रयोगशाला में। तो आज आपको जानना है कि कागज का पुनः चक्रण कैसे करते हैं। आज के प्रयोग के लिए हमें चाहिए कुछ पुराने अखबार, एक टब और एक लोहे की छलनी। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रयोग। सबसे पहले हम अखबार के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब इसे टब में रखकर पानी डाल देते हैं। बच्चों, अब इस टब को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आइए अब टब में रखे कागज को अच्छे से फेंट लेते हैं, यानी कि कागज की लुगदी बना लेते हैं। अब लोहे की छलनी पर गीली लुगदी को फैला देते हैं। लुगदी की परत को एक समान बनाने के लिए छलनी पर हल्के हाथ से ठोकते रहेंगे। लुगदी का पानी छलनी से छन जाने तक प्रतीक्षा करेंगे। अब लगता है लुगदी का अधिकतम पानी छन गया है। अब हम इस लुगदी की परत को सावधानी पूर्वक किसी पुराने अखबार पर रखकर सूखने के लिए धूप में रख देते हैं और किसी भारी वस्तु से दबा देते हैं ताकि ये उड़े ना। ये लो बच्चों, हमारे कागज का पुनः चक्रण हो गया। इसी प्रकार कागज को टब में भिगोते समय उसके साथ फूलों की पंखुड़ियों को डालकर तुम रंगीन कागज भी बना सकते हो और उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन के अनेक कामों में कर सकते हो। दीदी, फिर तो हम इसी प्रकार सभी वस्तुओं का पुनः चक्रण कर सकते हैं। अरे नहीं खोजी, हम इस प्रकार सभी वस्तुओं का पुनः चक्रण नहीं कर सकते। दीदी, क्या प्लास्टिक का भी पुनः चक्रण किया जा सकता है? हाँ सवाली, कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। संपर्क भैया ने अपने गमले वाले प्रयोग में दिखाया था ना कि प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर दबाने के बाद भी वो विगलित यानी कि सड़ता गलता नहीं है। हाँ दीदी, ये तो मुझे याद है। इसीलिए तो पॉलीथीन की थैलियां या प्लास्टिक के अन्य अपशिष्टों का निपटान एक बड़ी समस्या है। पर दीदी, हम तो प्लास्टिक से बनी बहुत सी चीजों का उपयोग करते हैं। हाँ सवाली, प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण जगह ले चुकी है। हमारे घरों में प्लास्टिक से बने जूते, चप्पल, बाल्टी, बोतल, पेन, कुर्सी और तो और टीवी, फ्रिज, हमारे वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से प्लास्टिक के ही तो बने होते हैं। दीदी, क्या प्लास्टिक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक होता है? खोजी, जब तक हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तब तक कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान के बारे में जानते हुए भी अनजान होकर इसे नजरअंदाज करते हैं। समझे? इसका मतलब कि प्लास्टिक का उपयोग हानिकारक नहीं है? ऐसा नहीं है सवाली, कुछ जगहों पर प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही हानिकारक है। वो कहाँ दीदी? हम कभी कभी प्लास्टिक की थैलियों में पका हुआ भोजन रखते हैं। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
और कभी-कभी दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पहले किसी दूसरे कार्य में उपयोग हो चुका होता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाने की सामग्री रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और किस प्रकार से हानिकारक है दीदी ये प्लास्टिक? बच्चों, प्लास्टिक को जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये गैसें हम इंसानों में कैंसर जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करती हैं। दीदी, क्या प्लास्टिक के उपयोग से जानवरों को भी समस्या हो सकती है? हाँ खोजी, जब हम अपने घर के कचरे को पॉलिथीन की थैलियों में रखकर बाहर फेंक देते हैं, तो गली मोहल्ले के आवारा पशु कचरे में पड़ी खाने की कुछ वस्तुओं के साथ इन थैलियों को भी निगल लेते हैं, जिसके कारण कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और कभी-कभी सड़कों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये पॉलिथीन की थैलियां नालों और सीवरों को जाम कर देती हैं, जिसके कारण बारिश के मौसम में गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। क्या हम प्लास्टिक के उपयोग और दुष्प्रभाव को किसी तरह कम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सवाली। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय अपने साथ घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। उपयोग के पश्चात इन प्लास्टिक की थैलियों को इधर-उधर न फेंकें, उन्हें कूड़ेदान में ही डालें। और प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक के अपशिष्ट को कभी भी न जलाएं। दीदी, मैं तो आज से ही प्लास्टिक का प्रयोग कम कर दूंगा। बिल्कुल करना खोजी। तो बच्चों, अब समझ में आया कि कचरे को सही स्थान पर फेंककर हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। हाँ दीदी। तो फिर चलो, तुम सब अब मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दो। ये बताओ कि कचरा कितने प्रकार का होता है? रुकिए दीदी, मैं बताता हूँ। कचरा 2 प्रकार का होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। और ये क्या होते हैं? दीदी, वो कचरा जो मिट्टी में मिलके विघटित होकर खाद बन जाता है, गीला कचरा होता है। जैसे बचा हुआ खाना, फूलों, फलों व सब्जियों के अपशिष्ट आदि। और सूखे कचरे का पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण किया जा सकता है, जैसे कपड़ा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। शाबाश बच्चों। अब ये बताओ कि गीले और सूखे कचरे को किन-किन रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? दीदी, गीले कचरे को हरे रंग और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में डालते हैं। शाबाश सवाली। अब ये बताओ कि प्लास्टिक की थैलियों या अन्य वस्तुओं से होने वाले हानिकारक प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? दीदी, हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें, उन्हें इधर उधर फेंके ना और प्लास्टिक के अपशिष्टों को कभी जलाना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया खोजी। लगता है तुम सब कचरे के संग्रहण और उनके निपटान के बारे में अच्छे से समझ चुके हो। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते।
पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।